to all of you. बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपके साथ कैबिनेट सेक्रेटरीट मंत्रिमंडल सचिवालय पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रारंभ 1946 में हुई थी, लेकिन इसका प्रारंभ स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखे जा सकते हैं। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय के निजी सचिव को की जो कार्यकारिणी परिषद की सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया था। वायसराय वेलिंगटन के समय में निजी सचिव परिषद की बैठकों में भाग भी लेने लगे थे। 1935 में वह सचिवालय के साथ ही कार्यकारिणी परिषद का भी सचिव बना दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया गया। अब कार्यकारिणी परिषद का सचिव एक पृथक अधिकारी होने लगा। एरिक कोट्स पहले कार्यकारिणी सचिव बने। यह कार्यकारिणी परिषद ही बाद में अंतरिम सरकार बनी 1946 में, और इसने अपने सचिव को मंत्रिमंडल सचिव तथा उसके कार्यालय को मंत्रिमंडल सचिवालय का नाम दिया। 1947 में मंत्रिमंडल की रक्षा समिति निर्मित हुई, जिसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में सैनिक शाखा को लाया गया, स्थापित किया गया। 1949 में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की स्थापना हुई और उसके पहले वित्त मंत्रालय से उसे जोड़ा गया और सचिवालय में 1950 में स्थानांतरित कर दिया गया। आर्थिक शाखा का रूप में ये हमारे सामने दिखाई देती है। श्री अयंगर तथा विशेषज्ञ विशेष रूप से एपलवी की अनुशंसा के बाद 1954 में मंत्रिमंडल सचिवालय में O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट संगठन और प्रणाली की इकाई पहली बार भारत में स्थापित हुई। यद्यपि 1964 में 10 वर्ष बाद इसको गृह मंत्रालय में पदस्थापित कर दिया गया। 1961 में सांख्यिकी विभाग सचिवालय में स्थापित हुआ। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर गृह मंत्रालय में प्रथमतः स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 1970 में मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 1973 में कुल 6 विभाग सचिवालय में थे। 73 में प्रशासनिक सुधार विभाग गृह मंत्रालय से मंत्रिमंडलीय सचिवालय में लाया गया, लेकिन 1977 में पुनः गृह मंत्रालय स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी मंत्रिमंडल सचिवालय से हटाकर पृथक मंत्रालय बना दिया गया। तो ये हमने बात की मंत्रिमंडल सचिवालय के एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। अब हम चर्चा करते हैं इसका वर्तमान संगठन। मंत्रिमंडल सचिवालय एक स्टाफ अभिकरण है। हम फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे स्टाफ अभिकरण क्या है। स्टाफ अभिकरण सलाह देने वाली संस्था कहलाती है। लाइन एजेंसीज अलग होती है, जिसे हम सूत्र अभिकरण कहते हैं। तो सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण पर अभी हमने चर्चा नहीं की है बच्चों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सूत्र यानी लाइन एजेंसी जो आदेश देते हैं, और स्टाफ अभिकरण जो सलाह और परामर्श देते हैं। 3 शाखाएं हैं इसमें: प्रधान सचिवालय, सैनिक शाखा और आर्थिक शाखा। सचिवालय के अंतर्गत 2 विभाग हैं: मंत्रिमंडलीय मामलों का विभाग और सांख्यिकी विभाग। जो प्रधान सचिवालय है यानी जनरल सेक्रेटरीट, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का केंद्रीय भाग है, जो एक सचिव के अधीन होता है, जिसकी सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव, 4 अवर सचिव होते हैं। यह 4 शाखाओं और 6 अनुभागों में विभक्त है। 4 शाखाएं हैं इसकी: मंत्रिमंडल शाखा, प्रशासन शाखा,
समन्वय शाखा और सामान्य शाखा। प्रधान सचिवालय ही मंत्रिमंडल संबंधी सभी सामान्य कार्य संपन्न करता है, जिसमें हम आर्थिक और सैनिक मामलों को छोड़ देते हैं। यह सरकार के विभागों के मध्य नीति प्रश्नों पर समन्वय स्थापित करने में भी मदद करता है। इसका मंत्रिमंडल सचिवालय के आंतरिक प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और निर्देशन रहता है। दूसरी शाखा जो सैनिक शाखा है, मिलिट्री ब्रांच है, वह मंत्रिमंडल की रक्षा समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित कार्यों को सैनिक शाखा करती है। यह रक्षा मंत्रालय की पेंशन पुनर्विचार समिति, सेनाध्यक्षों की समिति आदि कुछ समितियों से संबंधित कार्य भी करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका प्रमुख भी एक सचिव होता है। इसके अलावा एक निदेशक, 9 स्टाफ अधिकारी और 9 विज्ञान के अधिकारी होते हैं। जो तीसरी शाखा है वह है आर्थिक शाखा। मंत्रिमंडल की आर्थिक उत्पादन और वितरण समिति तथा वित्तीय सचिवों की समिति से संबंधित सचिवालय कार्य यह शाखा करती है। इसका भी प्रमुख एक सचिव होता है। अब हम विभागों की बात करें तो मंत्रिमंडलीय मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मैटर्स। 1961 में जब मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पुनर्गठन हुआ तब इस विभाग की स्थापना मंत्रिमंडलीय समितियों की सहायता के उद्देश्य से की गई। यह इन समितियों को सचिवालय सहायता सुनिश्चित करता है तथा इनके कार्य नियमों को बनाने में मदद करता है। यह सचिवों की समिति की भी इसी प्रकार सहायता करता है। इसका एक कार्य सरकार के कार्यकारी नियमों को लागू करना होता है। इस विभाग की भी कुल 3 शाखाएं हैं, नागरिक शाखा, सैनिक शाखा और जासूसी शाखा। तो ये आज हमने जो चर्चा की वह मंत्रिमंडल सचिवालय क्या होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ और इसके जो 3 स्टाफ अभिकरण जिसकी 3 शाखाएं हैं, प्रधान सचिवालय, सैनिक शाखा और आर्थिक शाखा पर आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत चर्चा की। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत जो 2 विभाग हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं, मंत्रिमंडलीय मामलों का विभाग और सांख्यिकी विभाग। तो जो हमने प्रधान शाखा की प्रधान सचिवालय की बात की, जनरल सेक्रेटरीट, यह मंत्रिमंडलीय सचिवालय का केंद्रीय भाग है जिसमें 4 शाखाएं हैं, मंत्रिमंडल शाखा, प्रशासन शाखा, सामान्य शाखा और समन्वय शाखा। जो प्रधान सचिवालय है वो क्या करता है, वो सभी सामान्य कार्य संपन्न करता है, सरकार के विभागों के मध्य नीति प्रश्नों पर समन्वय स्थापित करता है। इसका मंत्रिमंडल सचिवालय के आंतरिक प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सैनिक शाखा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित कार्य देखता है और आर्थिक शाखा मंत्रिमंडल की आर्थिक उत्पादन और वितरण समिति तथा वित्तीय सचिवों की समिति से संबंधित सचिवालय कार्य यह शाखा अंजाम देती है। इसका भी प्रमुख एक सचिव होता है। तो ये आज के लेक्चर में जो हमने चर्चा की इसे अब हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम इसके